हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.2 जिसका नाम है नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें आपको जो वार्मिंग अप दिया है, मार्जिन क्वेश्चन मतलब चैप्टर के जो बाजू बाजू में क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इंग्लिश वर्कशॉप सब मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, आपको वार्मिंग अप में स्टडी द पिक्चर्स बिलो एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट सेट है पिक्चर का, ठीक है, और ये सेकंड है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट सेट ऑफ पिक्चर्स में क्या दिया गया है, पिक्चर 1 में क्या है, इसमें हमें क्या दिख रहा है, द बॉय इज़ अलाउड टू गो टू स्कूल वाइल द गर्ल इज़ वॉकिंग एंड नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि जो बॉय है इसको अलाउड किया गया है स्कूल जाना, जबकि जो बच्ची है ये स्कूल नहीं जा पा रही है, काम कर रही है। पिक्चर 2। अब सेकेंड पिक्चर में क्या है, यहाँ पर इसमें है बोथ द बॉय एंड गर्ल आर गोइंग टू स्कूल टुगेदर। क्या बोल रहे हैं कि दोनों लड़का और लड़की जो है दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है वो लिखते हैं। डिफरेंस, पिक्चर 1 शोज जेंडर इनइक्वालिटी इन एजुकेशन वाइल पिक्चर 2 शोज जेंडर इक्वालिटी। क्या बोल रहे हैं कि पिक्चर 1 में हमें जेंडर इनइक्वालिटी दिख रही है, मतलब कि भेदभाव दिख रहा है हमें लड़का और लड़की में, और पिक्चर 2 जो है इसमें इक्वालिटी दिख रही है, मतलब इसमें समानता दिख रही है लड़का और लड़की में, कि दोनों को एक जैसा राइट मिल रहा है, हक मिल रहा है स्कूल जाने का। अब देखो क्या है सेकंड सेट ऑफ पिक्चर, ये दोनों पिक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो पहले पिक्चर में क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन द फर्स्ट पिक्चर अ गर्ल इज शोन कैरिंग मल्टीपल पॉट्स ऑन हर हेड वाइल डांसिंग रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्टेड रोल्स। क्या बोल रहे हैं, पिक्चर 1 जो है यहाँ पर इसमें हमें दिखा रहे हैं कि एक लड़की है जो अपने सर पर मल्टीपल पॉट्स रखी है और डांस कर रही है, जिससे एक हमें ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्टेड रोल्स दिख रहे हैं कि ये काम लड़की का है, ऐसा दिखाया गया है इसमें। ओके, इन द सेकेंड पिक्चर बोथ अ बॉय एंड अ गर्ल आर सिटिंग इन अ क्लासरूम एंड स्टडिंग इक्वली। क्या बोले, सेकेंड पिक्चर में हमें ये दिख रहा है कि एक लड़का एक लड़की है जो क्लासरूम में बैठ के एक साथ एक समान पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है द फर्स्ट, अब डिफरेंस क्या है दोनों पिक्चर में वो लिखते हैं। द फर्स्ट पिक्चर शोज रिस्ट्रिक्टेड रोल्स फॉर वुमेन वाइल द सेकंड शोज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। क्या बोल रहे हैं, पहले जो पिक्चर है वो दिखाती है कि ये जो रोल है, जैसे कि सर पे मटका रख के डांस करना, ये क्या है, एक वुमेन का है, मतलब कि एक लड़की का काम है। जबकि सेकंड पिक्चर दिखा रही है कि लड़का और लड़की दोनों एक साथ एक समान उनको एजुकेशन शिक्षा लेने का अधिकार मिल रहा है, राइट मिल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नाउ राइट व्हाट यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग 2 पिक्चर्स। क्या बोले, अब ये दोनों पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो लिखो। तो देखो फर्स्ट पिक्चर, पहली पिक्चर में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोथ मैन एंड वुमेन आर शेयरिंग हाउस होल्ड चोर्स इक्वली। क्या बोल रहे हैं कि पहली पिक्चर में दोनों, एक आदमी और एक औरत, दोनों लोग घर का काम एक साथ बांट कर रहे हैं। द मैन इज कुकिंग फूड एंड द वुमेन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन किचन वर्क। बोले कि जो आदमी है वो खाना बना रहा है और जो वो यहाँ पे महिला है वो भी कुछ किचन का काम कर रही है। द बॉय एंड अ गर्ल आर बोथ डूइंग देयर ओन टास्क शोइंग नो डिस्क्रिमिनेशन। और लड़का और लड़की ये दोनों भी एक साथ काम कर रहे हैं किचन का, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव दिखाए कि ये काम लड़की का है, ऐसा कुछ नहीं इस पिक्चर में दिख रहा है। लड़का भी किचन का काम कर रहा है और ये लड़की भी कर रही है। सेकंड पिक्चर, अब ये पिक्चर में क्या है देखते हैं। मैन एंड वुमेन आर सिटिंग टुगेदर इन एन ऑफिस मीटिंग। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आदमी और महिला, मतलब कि मैन एंड वुमेन एक साथ मीटिंग में बैठे हैं एक ऑफिस में। एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली इन डिसीजन मेकिंग। और कोई भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी अगर फैसला लेना है तो सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। ये नहीं कि लड़का फैसला ले सकते लड़की नहीं ले सकती है, ऑफिस में ऐसा नहीं रहता, सबको इक्वल हक मिलता है, ठीक है। जो ज़्यादा टैलेंट जिसमें उसको ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इट रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनल जेंडर इक्वलिटी। और यहाँ पर क्या बोले, ये हमें प्रोफेशनल, मतलब कि जो प्रोफेशनल ऑफिस में जेंडर इक्वलिटी होती है वो दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। अब सी में देखो क्या क्या बोल रहे हैं, पिक्चर्स रिफ्लेक्ट जेंडर इक्वलिटी, राइट देयर नंबर्स। बोल रहे हैं कि इन पिक्चर्स में से दोनों, ये पहली पिक्चर इसमें से और ये पिक्चर में से कौन सी जेंडर इक्वलिटी दिखा रही है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है आपको 2 हो गई है, ये 4 हो गई है, और ये वाली पिक्चर 5 हो गई, ये 6 हो गई है। तो ये पिक्चर में आपको इक्वलिटी दिखाया गया है। अब डी क्या है, राइट डाउन एनी 2 स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वलिटी। 2 आपको स्लोगन लिखने हैं जेंडर इक्वलिटी पे। क्या आप लिख सकते हो, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोग्रेस फॉर ऑल, मतलब कि समान
राइट, अगर अधिकार मिले, समान अपॉर्चुनिटी, समान मौके मिले तो सबका विकास होगा। अ जेंडर इक्वल सोसाइटी इज़ बेटर सोसाइटी। जहाँ पर जेंडर इक्वल सोसाइटी हो वो सोसाइटी अच्छी होती है, इसका मतलब ऐसा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मार्जिन क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है। पहला क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल नेचुरल सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस। क्या बोल रहे हैं कि जो चैप्टर में आपको नेचुरल सराउंडिंग दिया गया है उसका एक लिस्ट बनाओ। तो क्या है देखो, अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर, ग्रीन माउंटेन्स जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, yellow mustard flowers covering fertile land, a garden in front of house with many flowers and fruits, fragrance of jasmine in courtyard, burning incense sticks glowing at the altar of God। ये आप लिख सकते हो ठीक है, ये सारी लिस्ट है यहाँ पर। अब आगे क्या है सेकंड में, व्हाट हेल्प डिड लेंथोई नीड फ्रॉम हर मदर। तो आंसर क्या है, लेंथोई नीडेड हर मदर्स हेल्प टू प्रिपेयर फॉर हर स्पीच एट द स्कूल सिंपोसियम ऑन द टॉपिक गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। क्या बोले, क्या मदद चाहिए थी लंतोई को अपने मम्मी से। तो क्या है, लंतोई को अपनी मम्मी से मदद चाहिए थी एक स्पीच रेडी करने में जो अपने स्कूल में देने वाली थी। टॉपिक क्या था कि गॉड ने मैन और वुमेन को इक्वल बनाया है। ठीक है, आगे क्या है, वेयर डिड लंतोइस फादर वर्क इज। क्या बोल रहे हैं, वॉट डिड लेंथोइस फादर वर्क इज। क्या बोल रहे हैं कि जो लेंथो के पिताजी थे वो क्या काम करते थे। तो आंसर का, लेंथोइस फादर टोम्बा वर्कड एज अ लॉयर एंड सोशल वर्कर हु एडवोकेटेड फॉर द कॉज ऑफ वुमेन्स राइट। क्या बोले, लेंथो के पिताजी एक वकील थे और एक समाज सेवक भी थे, सोशल वर्कर भी थे, जो वुमेन मतलब कि महिला के वुमेन के राइट के लिए आवाज़ उठाते थे, हक के लिए आवाज़ उठाते थे। आगे है फोर्थ में, इन वॉट वे डिड तोम्बा कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स अशंगबीज सक्सेस। क्या बोल रहे हैं कि किस तरीके से जो तोम्बा थे ये अशंगबी के सक्सेस, कामयाबी में कंट्रीब्यूशन देते थे। तो आंसर क्या, तोम्बा सपोर्टेड अशंगबी बाय। क्या बोल रहे हैं, जो तोम्बा थे ये अशंगबी को सपोर्ट करते थे किस तरीके से, शेयरिंग हाउस होल्ड चोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रेन। क्या बोले, वो घर के काम काज में हाथ बटाते थे जैसे कि खाना बनाना, सफाई करना और बच्चों का ध्यान रखना। इंकरेजिंग हर वर्क एज अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट। और वो अशंगबी का काम जो है जर्नलिस्ट का, पत्रकार का, उसको हमेशा वो और इंकरेज करते थे, प्रेरित करते थे। और वो वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी थी तो उसलिए भी वो प्रेरित करते थे। बिलीविंग इन जेंडर इक्वालिटी विच हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस इन हर प्रोफेशन। और वो जेंडर इक्वालिटी में विश्वास करते थे जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस और अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने में हेल्प मिलता था अशंगबी को। फिफ्थ क्या है, हाउ डिड मदर एक्सप्लेन लंथोइस टॉपिक फॉर हर स्पीच एट स्कूल। क्या बोल रहे हैं कि जो मम्मी थी उन्होंने लंथोई के टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन किया जो स्कूल में वो देने वाली थी। आंसर क्या है, अशंगबी एक्सप्लेन दैट गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन टू शेयर लाइफ इक्वली, इट्स जॉयज, सोरोज एंड ब्लेसिंग। अशंगबी जी ने बताया कि भगवान ने, गॉड ने इंसान और पुरुष और महिला दोनों को के लिए लाइफ को एक समान बनाया है, भले से वो खुशियाँ हो, दुख हो या ब्लेसिंग हो, सब चीज़ों को एक जैसा हक दिया है मैन एंड वुमेन को। मैन एंड वुमेन आर मेंट टू लिव एज इक्वल्स एंड एनी फॉर्म ऑफ सब्जुगेशन गोज अगेंस्ट गॉड्स विल। क्या बोले कि आदमी और औरत एक समान रहने चाहिए और इसमें कोई भी अगर इसके खिलाफ रहे तो वो गॉड के विल के खिलाफ है। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं सिक्स में, हाउ इज़ द रोल ऑफ अ मदर ऑनर्ड एंड प्रेज्ड। क्या बोल रहे हैं, एक मम्मी का जो रोल रहता है तो उसको कैसे ऑनर किया जाता है, कैसे उसको प्रेज किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या है, अ मदर इज़ कंसिडर्ड द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। बोले एक मम्मी जो रहती है उसको एक प्रेम का झरना बोला जाता है परिवार का। हर रोल इज़ ग्लोरीफाइड बिकॉज शी नर्चर्स लाइफ एंड प्रोवाइड्स अनकंडीशनल केयर। क्या बोले, उनके रोल को ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा इसके लिए बताया गया है क्योंकि वो जो लाइफ को कैसे नर्चर करती है, मतलब देखभाल करती है और बिना किसी रीज़न के वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है सबसे ज़्यादा अपने बच्चों को। मदरहुड इज़ रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड एज इट सिम्बलाइजेज स्ट्रेंथ, अफेक्शन एंड सेल्फलेसनेस। ओके, सेवेंथ में क्या है, व्हाट आर अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न वुमेन।
क्या बोले, जो आज की महिलाएं मॉडर्न वुमेन है उनकी अचीवमेंट्स क्या है। मॉडर्न वुमेन हैव अचीव्ड सक्सेस इन वेरियस फील्ड्स, माउंटेनियर्स एंड नेचुरलिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स एंड साइंटिस्ट, सोल्जर्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स। दिस प्रूव्स दैट मैन दैट वुमेन कैन अचीव एनीथिंग मैन कैन डू। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। एट्थ में क्या भी, व्हाट सोशल जस्टिस डज द एजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस गारंटी। तो आंसर क्या है, द यूनाइटेड नेशंस गारंटीज इक्वल एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक सर्विसेज, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, इक्वल रिवॉर्ड फॉर इक्वल वर्क, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, अब नाइन्थ में क्या है, व्हाट विजन मीट्स हर आई व्हेन लंथोई रशेस आउटडोर्स। क्या आंसर, लंथोई सीज द ब्लू स्काई मीटिंग ईस्टर्न माउंटेन्स, अ स्मॉल वाइंडिंग ट्रेल लीडिंग टू डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। ठीक है, टेंथ में क्या है, व्हाट डज दैट विजन सिंपलाइज। तो आंसर क्या है, दिस विजन सिंपलाइजेज होप, ड्रीम्स एंड द ब्राइट फ्यूचर ऑफ इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ओके, चलो भी आगे चलते हैं। अब आ गए हम इंग्लिश वर्कशॉप में। इसमें क्या है, पहला देखो, फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स फ्रेजेस दैट मीन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको ढूंढ कर लिखना है। पहले कलर्स में क्या है, फ्रेग्रेंस, अ पर्सन हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर मैगजीन, तो ये जर्नलिस्ट है। आंसर इसका, मेक अ डिफरेंस बिटवीन, तो डिस्क्रिमिनेट है। क्राई ओवर, ये क्या लेमेंट है। एक्सप्लेन इन डिटेल, ये इलेबरेट है। एबिलिटीज एंड क्वालिटीज, इसका पोटेंशियल है। सेम अवेलेबिलिटी, इक्वल चांसेस। अ पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट अ सोशल पॉलिटिकल चेंज, इसका सोशल वर्कर है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब आगे क्या है, देखो बी में, पिक आउट 5 कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो ये क्या है, देखो कंपाउंड वर्ड्स यहाँ पर आपको दिया है आंसर में, क्रिस्टल क्लियर, स्मॉल स्केल, इक्वल राइट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वाइंडिंग पाथ। ओके, अब देखो आगे क्या है, सेकंड में, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। इसमें आपको खुद से आंसर देना है। तो पहला क्या है, 5 पॉइंट्स विच प्रूव दैट तोम्बा लंथोइज फादर फर्मली बिलीव्स इन जेंडर इक्वालिटी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, ही शेयर्स हाउस होल्ड चोर्स लाइक क्लीनिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। He supports his wife Ashangbi's career as journalist and activist. He encourages women's education and empowerment. He teaches Lantoi about equality between men and women. He never discriminates between men works and women works. अब देखो आगे आपको बी में क्या दिया गया है। बी में यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर है आपको, इन वॉट वेज इज अशंगबी डिफरेंट फ्रॉम अदर वुमेन ऑफ हर कम्युनिटी। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, अशंगबी इज एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट. She works as a journalist and is a women's rights activist. She writes articles and gives speeches on gender equality. She balances family and professional life successfully. Unlike many women, she has her husband's full support in her work. इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब सी में क्या आपको, What key provisions in the Declaration of United Nations ensure equality of men and women? तो आंसर क्या है इसका, equal access to health, education and basic services, equal participation in political and economic decision making, equal rewards for equal work, elimination of discrimination and violence against women. अभी देखो आगे आपको क्या दिया गया है, who said to whom and when, why. तो पहला क्या है इसमें, देखो आपको, the world is full of inequalities. तो इसका आंसर क्या है, Tomba tells this to Lanthoi while discussing gender discrimination. Second क्या, I want to do something interesting. तो इसका आंसर क्या, Lanthoi tells this to her mother on a Sunday when she finishes studying. आगे क्या है, थर्ड में, it is against the will of God. ये कौन बोलता है, Ashangvi tells Lanthoi while explaining that subjugation of women is wrong. फोर्थ क्या है, a home is full of love. ये कौन बोलता है, Lanthoi says this to her mother showing there is no gender inequality at home. फिफ्थ में क्या है, we can affirm along with United Nations that men and women are equal. इसका आंसर क्या है, Ashangbi tell Lanthoi while discussing the UN Declaration on Equality. ठीक है। फोर्थ में क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं, वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रोनाउन वो होता है जो हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रोनाउंस बताए गए हैं। यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्या होता है, जो पॉइंट करता है कोई नाउन की तरफ। एग्जाम्पल, दिस इज अ ट्री। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, द प्रोनाउंस नॉट ओनली रिप्लेस नाउन्स बट ऑल्सो कनेक्ट टू सेंटेंसेज, ठीक है। एग्जाम्पल, बायोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म. Lanthoi studies
organisms that live under water. अदर एग्जाम्पल्स हु वूम whose. तो वैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है. द प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, हु इज योर टीचर, विच इज योर बुक, whose pen is this. तो अब इस सब का आपको रेफरेंस लेके बोला गया है. अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देयर टाइप्स. तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, 3 प्रोनाउंस पढ़े हैं. क्या था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और हमने रिलेटिव प्रोनाउन ये पढ़ा है. तो और भी प्रोनाउंस है, तो सबका रेफरेंस लेके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है. तो पहला क्या, व्हाट डू यू वांट टू डू. तो ये क्या है, अभी हमने देखा था क्वेश्चन मार्क जहाँ पर आता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया. इट इज़ बिकॉज योर फादर दैट आई फील नो इनइक्वालिटी, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. उसके बाद क्या, शी इज़ फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल, ये पर्सनल प्रोनाउन है. फिर विच इज़ योर कोट, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो. 6 में क्या है, कंटिन्यू द राइट अप विथ योर ओन आइडिया अबाउट 12 to 15 लाइन्स. टॉपिक क्या है, इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टेंस यू लव एंड एक्सपीरियंस्ड, कंप्लीट द इंसिडेंट यूजिंग योर इमेजिनेशन. तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो आंसर. वन संडे मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रैक विथ फैमिली. As we walked along the small trail winding up the mountain, the fresh fragrance of jasmine filled the air. Birds chirped all around, and the sound of nearby stream made the journey peaceful. While climbing, I noticed how both men and women in our group were helping each other equally. Some carried water bottles, some guided us through the steep rocks, and others clicked photographs. At the top, the view was breathtaking. The blue sky touched the green mountains, and the gentle breeze felt magical. In that moment, I realized how beautiful life is when everyone works together without discrimination. It made me feel proud to believe in equality and the importance of sharing responsibilities. That day taught me that nature treats everyone equally, and so should we. Okay? अब आगे देखो यहाँ पर क्या है आपको 7th में, कलेक्ट कोटेशन और स्लोगन्स ऑन जेंडर इक्वलिटी फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट. प्रिपेयर पोस्टर विथ क्रिएटिव इलस्ट्रेशंस प्रमोटिंग इक्वल राइट्स. एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोग्रेस फॉर ऑल, एम्पावर वुमेन, एम्पावर द वर्ल्ड. ये प्रोजेक्ट है, आपको करना है. ठीक है, अगर आपको चाहिए इसमें हेल्प तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं ये भी आपको दे दूंगा. ओके, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझी होगी. आप इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आप पर टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए. मिलते हैं अगले वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. थैंक यू.